लोगों ने जिता करके भेजा इन 76 सालों में। आज तक उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान को लागू नहीं किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने सब हमें हक अधिकार उस संविधान में लिख करके दिए, लेकिन जिन लोगों को जिताया उन्होंने आज तक वो हक हिस्सा नहीं किया। अगर हमें अपना हक हिस्सा लेना है, अगर भागीदारी लेना है, तो हमें अपनी पार्टी जो जन अधिकार पार्टी है, जो गरीब की बात करती है, अक़लियत की बात करती है, पिछड़े की, दलित की, सबको समान रूप से भागीदारी देने की बात करती है, तो ऐसे जन अधिकार पार्टी को जिता करके हमें दिल्ली की लोकसभा में भेजना होगा और 27 में हमें विधानसभा भेजना होगा। तब हमारी समस्याओं का समाधान होगा। साथियों, बहुत सारे साथी हैं हमारे, बहुत लोग बात रखना चाहते हैं, लेकिन अभी कार्यक्रम बहुत है, शाम भी हो गई है, तो हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ऐसे सर्दी के मौसम में हमारे इस भागीदारी यात्रा का स्वागत किया, उसके लिए आप सब लोगों को तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। मैं सभी साथियों को देना चाहता हूं कि बड़ी गर्मजोशी के साथ आप सभी लोगों ने इस संपूर्ण भागीदारी यात्रा का स्वागत किया है। आप सभी लोगों को मैं हृदय से जन अधिकार पार्टी की ओर से धन्यवाद देता हूं। जन अधिकार पार्टी का यह मानना है कि 75 साल पहले हमारे अगर बाप दादा अंग्रेजों से लड़ करके अगर इस देश को आज़ाद कराए हैं, तो हमें भी भारत में अब दूसरी आज़ादी की प्रथम क्रांति का संदेश लेकर के आए हैं कि हमें भी अपने अधिकारों के लिए उन काले अंग्रेजों से लड़ना होगा जो हमारे अधिकारों को शोषण करके बैठे हुए हैं। साथियों, आप जो माध्यम से कहने आए हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके लड़के और लड़कियों को, आपके बेटे बेटियों को उनका वाजिब हक मिले, शिक्षा के अधिकार से वंचित न हो, उनका हक न मारा जाए, आपके बेटे डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, जज और चपरासी बने, आपके बेटे ठेकेदार बने, हर क्षेत्रों में अगर उनकी संपूर्ण हिस्सेदारी मिले, तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ महापुरुषों को बताई गई बातों को समाज में वास्तविक धरातल पर उतारने के लिए, समाज में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए आपको संघर्ष करना होगा। और संघर्ष करते हुए भारत के सबसे बड़ी सदन में, भारत के संसद में जब अपने लोगों को जिताकर पहुंचाना होगा, तभी आपका हक और अधिकार मिलेगा, आपको नौकरी मिलेगी, आपके बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बनेंगे और आपके परिवार में खुशहाली आएगी। हमारे साथ में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिवक्ता और राष्ट्रीय महासचिव जन अधिकार पार्टी बड़े भाई जी प्रताप कुशवाहा जी हैं, आपको संदेश देना चाहते हैं। बड़े भाई जी प्रताप कुशवाहा जी। साथियों, जन अधिकार पार्टी के तत्वाधान में संपूर्ण भागीदारी यात्रा जो जनपद गाजीपुर से शुरू हुई थी, आज आपके जिले ललितपुर में पहुंची है। कई जगहों पे हम लोगों का स्वागत हुआ, उस स्वागत के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और यात्रा ललितपुर जिले में आज रात को विश्राम करेगी। उसके बाद कल हम लोग झांसी के लिए रवाना होंगे। साथियों, जैसा कि आप तमाम वक्ताओं से सुन रहे हैं कि सब चीजों का निजीकरण हो रहा है, हर चीज बिक रही है। इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में भी सिखाए जा रहे हैं, स्कूलों को बंद करके लोग रैलियों में बुलाए जा रहे हैं। तो कब तक फ्री के आम आदमी, तेरे बच्चे जिस्म से नहीं दिमाग से अपाहिज बनाए जा रहे हैं। स्थिति चल रही है, सारी समस्याओं का इलाज
मात्र 5 किलो अनाज को बना दिया गया है। आप सोचते हैं कि एवज में आपके सारे शिक्षा संस्थान प्राइवेट किए जा रहे हैं, उनकी फीस बढ़ाई जा रही है। अभी हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय में जो बच्चा ग्रेजुएशन करने जाता था, साल भर की फीस 3,000 लगती थी, आज उस फीस को 10 लाख रुपए सालाना कर दिया गया है। जरा सा आप सोचिए कि क्या आपके बच्चों को दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने का मौका मिलेगा? इसी तरह आम क्षेत्रों के तमाम विभागों को प्राइवेट किया जा रहा है। एयरपोर्ट बिक गया, रेलवे बिक गया, पोस्ट ऑफिस बिक गया, BSNL बिक गया, जो देश की नवरत्न कंपनियां थी वो बिक गई। और इन बीच बेचने के पीछे का मकसद क्या है? मकसद ये है कि इस देश की संपत्ति को, जो आपके टैक्स से बना है, आपके टैक्स से ये सारे संस्थान बने हैं, उन सारे संस्थानों को अपने गुजराती मित्रों को देने के लिए ये सारी व्यवस्था